हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, थर्मल एमिशन एंड रेडियो एक्टिविटी का ये पार्ट 3 है। तो आइए हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स, कुछ सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट करते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ड्यू टू which certain elements emits radiation spontaneously, और जो भी सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। और जितने भी एलिमेंट हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर more than 82 are तो जितने भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है उनके आइसोटोप्स क्या है? उनके आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। जितने भी सब्सटेंस है या जितने भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है और उनके भी आइसोटोप्स, ठीक है, वो खुद एलिमेंट नहीं, उनके आइसोटोप क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, क्योंकि वो रेडिएशंस निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो अमाउंट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो रेडिएशन होती है वो तीन प्रकार की होती है, तीन तरह की होती है। पहली है हमारी अल्फा, दूसरी है बीटा, तीसरी है गामा। ठीक है, अब पहली जो अल्फा होती है वो पॉजिटिव रेडिएशन होते हैं, पॉजिटिव रेज होती हैं। दूसरा है आपका बीटा, ये आपकी नेगेटिव होती है। और साथ ही साथ में लास्ट वाली हमारी जो गामा होती है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी सब्सटेंस है जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो जब भी डीके कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डीके यानी कि बिखर रहे हो, डिसइंटीग्रेट हो रहे हो या मर रहे हो, सड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो क्या करते हैं? रेडिएशंस निकालते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशंस निकालते हैं। और ये जो रेडिएशंस होती हैं वो कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट्स पे इफेक्ट डालती हैं। कैसा इफेक्ट डालती हैं? आइए हम लोग देखते हैं इसकी हिस्ट्री के थ्रू। क्या है? इसकी हिस्ट्री के थ्रू कि ये देखिए, जब रेडियो एक्टिविटी को जब डिस्कवर किया गया था तो पहली बात तो इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया। और आप लोगों ने कहीं गौर किया होगा, देखिए जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज क्या होती हैं? एक्सीडेंटली ही होती हैं। जैसे कि न्यूटन बाबा मतलब देखो साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। वो अच्छे से जो है पेड़ के नीचे सो रहे थे, हवा ले रहे थे बढ़िया से, ठीक है, और अचानक से सेब गिर गया। अब जैसी अचानक से सेब गिरा, ठीक है, एक्सीडेंटली ही गिरा। अब एक्सीडेंटली उनके दिमाग में आया कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर काहे नहीं गया? तो वहां पे एक्सीडेंटली ग्रेविटी की खोज हो गई। अब देखिए, और वही खोजें आप और हम लोग पढ़ते हैं, और उसी खोजों की वजह से आज और हम लोग और आप लोग क्या है कि साइंस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। समझ गए? तो भाई उनको भी एक कह सकते हैं कि एक इज्जत देनी चाहिए कि भैया उन्होंने इतनी अच्छी खोज की और हम लोग आगे बढ़ पाए,
है ना। तो भाई जो भी अपना दिमाग लगाता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप भी अपना कभी दिमाग लगा कर तो देखिए, आप जब उसका रिजल्ट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आपका दिमाग, आप ग्रो करने लगते हो, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हो। ठीक है, पहले आप खुद कुछ करके तो देखिए, है ना, अच्छा लगता है। आइए हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री, हेनरी बैक्यूरेल, एक साइंटिस्ट जो कि यूरेनियम पे काम कर रहे थे, है ना। यूरेनियम का छोटा सा टुकड़ा लिया उन्होंने, उस पर कुछ काम कर रहे थे अपना, ठीक। और क्या हुआ कि उनको फोन आया कि भाई साहब आइए, 2-3 दिन के लिए आइए, पार्टी किया जाए, है ना। वो चले गए, मतलब कुछ भी हो सकता है रीजन, पार्टी नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो गए, ठीक है। वो 2-3 दिन के लिए चले गए कहीं, लेकिन उससे पहले यूरेनियम को उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक पेपर में यूरेनियम को ऐसे, यूरेनियम है, रैप करके उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसे छोड़ दिया। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, कुछ ऐसा होता है, ब्लैकिश कलर का होता है ना। और उसमें जो फोटो वगैरह खींचती है तो उसमें थोड़ी सी बहुत दिखाई देती है, जिसको हम लोग नेगेटिव्स बोलते हैं, है ना। फोटो की नेगेटिव्स बोलते हैं ना, कि हाँ भैया फोटो की नेगेटिव्स दिखाइए, तो वो लोग जो है ऐसे दिखाते हैं। रील जो होती है एक ऐसी, तो ऐसे देख करके आप मतलब देख सकते हो हल्का सा कि हाँ फोटो आई है कि नहीं आई है। तो ये होती है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। मैंने तो देखी है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी है। अगर नहीं देखी है तो अपने मम्मी पापा से जरूर पूछिए, वो जरूर बता देंगे आपको कि हाँ ऐसा होता था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो यूरेनियम है, यूरेनियम आप यहाँ पे उन्होंने 2-3 दिन छोड़ करके जब वापस आए, ठीक है, जब 2-3 दिन के बाद में वापस आए, तो जैसे ही इसको उठाया तो यहाँ पे देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट्स बन गए हैं, ठीक, कुछ स्पॉट्स बन गए हैं। तो ये स्पॉट्स कैसे आए, है ना। उनको थोड़ा सा अचंभा हुआ कि ये तो पहली बार हो रहा है, मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे बहुत दिनों से काम किया हूँ, है ना, उस पर बहुत चीजें किया हूँ, लेकिन ऐसा तो पहली बार हो रहा है। जैसे जब मैंने यूरेनियम रखा इस पे, तब उनके दिमाग में थोड़ा सा कुछ आइडियाज आए। क्या आइडियाज आए, कुछ क्वेश्चंस आए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे डार्क स्पॉट बन गए जब यूरेनियम रखा तभी। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें रखी, तब नहीं हुआ, यूरेनियम रखने पे ऐसा क्यों हो गया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा क्या किया, स्टडी किया, और एक्सपेरिमेंट जो है फिर से किया। अब जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वापस से किया, तो उन्होंने ये देखा कि फिर से स्पॉट्स बन गए। जब ये देखा तो उनके दिमाग में थोड़ा सा कंक्लूजन निकलने लगा। कंक्लूजन क्या निकलने लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रही है, जो कि ब्लैक पेपर, वुड और ग्लास को भी पार करके, ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट्स पे इफेक्ट डाल रही है, स्पॉट्स बना रही है, ठीक। फिर उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट वगैरह लिया, तो उनको फिर यकीन हो गया, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि यूरेनियम क्या कर रहा है, रेडिएशंस निकाल रहा है, और ऐसे रेडिएशंस निकाल रहा है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट्स पे स्पॉट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्पॉट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब जो रेज वहां से निकल रही थी, ठीक है, उसको भी स्टडी किया और उसको नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, बैक्यूरेल रेज। उन्होंने अपना नाम दे दिया उसको, किसको दे दिया, रेज को। भैया इसको आज से हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्यूरेल रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैक्यूरेल रेज बोलेंगे। समझ गए, क्लियर हो गया। अब ये जो रेज निकल रही थी, यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है। तो ये कैसे पता चला, है ना, ये कैसे पता चला। तो रदरफोर्ड, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। गोल्ड फॉइल वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक, उन्होंने क्या किया, यूरेनियम को एक लेड बॉक्स में ऐसे
एक लेड बॉक्स है, ये लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये रेडिएशंस को रोकता है। तो यहां पे यूरेनियम उन्होंने रखा और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रखी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैंने क्रॉस क्यों लगाया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या जा रही है, ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, अंदर को जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशंस निकले। ठीक है, जब रेडिएशंस निकले तो एक तो ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, और कुछ ऐसे चली गई, और कुछ ऐसे चली गई। ये जो रेज है जो लेफ्ट को चली गई, ठीक है, ये जो रेज है लेफ्ट को जो चली गई उनको हमने पॉजिटिव मान लिया। ये कैसे हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर जा रही है। अब परपेंडिकुलर जा रही है तो हमने क्या किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पे उपयोग किया। ठीक है, अप्लाई किया है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि ये जो लेफ्ट में रेज जा रही है वो क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो लेफ्ट राइट में जा रही है रेज वो क्या है, नेगेटिव है। और ये जो सीधे चली जा रही है, अब सीधे जा रही है तो इसका मतलब क्या है, अनडेविएटेड है ना, अनडेविएटेड है तो इसका मतलब है कि इस पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। और ये क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल है और एकदम सीधे चली जा रही है, तो इसको नाम दे दिया गया गामा, इसको नाम दे दिया गया बीटा, इसको नाम दे दिया गया अल्फा। क्या दे दिया गया, अल्फा हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, पहले मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया, फिर उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट दूसरा। ठीक, यहां पे क्या किया उन्होंने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पे प्लस 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 प्लस। अब दो क्या लगाया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट्स है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो करंट जा रहा है इधर से इधर को जा रहा है ना, परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ये जो यहाँ से जो रेज निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से जो रेज निकलेंगी, ठीक है, रेडिएशन जो निकल रहे हैं, तो एक तो चली गई भाई सीधा, है ना, ऐसे, और एक इधर को मुड़ गई, ठीक, और एक इधर को चली गई। तो जो रेज इधर को जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो इधर कौन सी जाएगी, पॉजिटिव वाली ही जाएगी, यानी कि अल्फा जा रही है। इधर वाली किधर को, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो किधर कौन सी जाएगी, नेगेटिव वाली जाएगी, तो जिसको हम लोग बोल देते हैं बीटा। और जो सीधा चली जा रही वो क्या है, गामा रेज। क्या है, गामा रेज है, समझ गए। तो ये अनडेविएटेड चली जा रही है, क्या है, गामा रेज हमेशा अनडेविएटेड चली जा रही है। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दिया कि भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोटॉन्स वगैरह, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन्स वगैरह यहाँ से निकल रहे होंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है, ठीक, बीटा में आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और गामा में क्या है, आपके न्यूट्रॉन्स कह सकते हो निकल रहे हैं, यानी कि ये न्यूट्रल है, कह सकते हो। तो आप लोग अगर छापना चाहते हो तो छाप लें। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं अल्फा, बीटा और गामा की। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कितने, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आपके हीलियम में भी होता है अगर उसको हम लोगों ने आयनाइज कर दिया है तो। ठीक है, जैसे कि ये हीलियम है, ठीक, अब हीलियम में क्या होता है कि अंदर क्या है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, और बाहर भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो ये क्या हो जाता है, डबली आयनाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डबली आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, चार्ज अप हो गया, है ना। अब कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल जो अगर चार्ज हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो आयोनाइज हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हीलियम को अगर हमने आयोनाइज कर दिया और दो पार्टिकल, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बचे, तो वही
ठीक है, 2 प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, अब उनको क्या कह देंगे, अल्फा पार्टिकल कह देंगे। क्या बोल देंगे, अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन का मास है, ठीक है, वो 4 टाइम्स है मास ऑफ द प्रोटॉन के। ठीक, अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है ना, इतना ही होता है मास ऑफ द प्रोटॉन के जी। ठीक, अब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या हो गया, मास ऑफ दी अल्फा पार्टिकल। ये कितना हो जाएगा आपका 6.6 ऐसे ही होगा। ठीक है, 10⁻⁻27 kg। ठीक, इतना कुछ आएगा आपका मास ऑफ दी प्रोटॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। किसके ऑर्डर में होती है, 10⁻7 के। ठीक है, जैसे कि हमारी जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸, है ना। तो इसकी क्या है, 10⁻7 हो सकता है यहाँ पे 7। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है, इतनी हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2.1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो 10⁻7 होगा। ठीक, यानी कि लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा धीरे होता है। ठीक है, क्या होता है, लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा धीरे होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं, अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयनाइज द गैस। जिस गैस में भी ये जाता है, मतलब मान लेते हैं कि आसपास में अगर गैस है, कोई भी गैस है, अगर अल्फा पार्टिकल हमने वहां से भेजा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमने क्या किया, सेंड किया, ठीक, पास कराया, तो क्या होगा, जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, अल्फा पार्टिकल इट यूजेस इट्स एनर्जी रैपिडली। एनर्जी बहुत तेजी से ये अपनी क्या कर देता है, यूज कर देता है, बहुत जल्दी इसकी खत्म हो जाती है। तो इसकी पेनेट्रेटिंग पावर, यानी कि मान लेते हैं कि यही पार्टिकल मतलब ये सब्सटेंस है कोई, ठीक, और ये अल्फा पार्टिकल, अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है, इसके पार बहुत ही अगर इसको इसके पार जाना है तो उसको थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लगानी होगी, लेकिन इसके पास में क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, यहाँ पे कम है। क्या है, कम है। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है, क्योंकि भाई अगर जा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा है, तो भाई एनर्जी से जाहिर सी बात है लगनी ही लगनी है। तो वहां पे जब ट्रेवल करते करते उसकी एनर्जी थोड़ा सा हो जाती है कम, तो जैसे ही वो किसी भी चीज पे टकराएगा तो उसको टकराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, टकरा करके बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी पहले ही उसकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। समझ गए। फिर उसके बाद में क्या है, अल्फा पार्टिकल कॉजेस फ्लोरेसेंस। अब किसी भी मान लेते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मतलब कि चमकने वाला जो मटेरियल है ना, किसी भी चीज पे अगर हमने उसको डाला तो क्या है, अल्फा पार्टिकल अगर हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हमने डाला तो क्या होगा, वहां पे चमक होने लगेगी। चमक मतलब कि थोड़ा सा चमकेगा, है ना, फ्लोरेसेंट होगा, है ना, कुछ कलर वगैरह निकल करके सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉयज द लिविंग सेल। अब लिविंग सेल को भी ये डिस्ट्रॉय करता है, बायोलॉजिकल डैमेजेस हमें देता है। जैसे मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल हमें हो गया, ठीक है, मतलब लग गया, हम क्या है, अल्फा पार्टिकल के सामने आ गए, तो हो सकता है हमारे लंग्स को खराब करे, बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकता है, हमारे जो सेल्स हैं उनको खराब कर सकता है, डीएनए तक भी हमारे खराब हो सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी वो भी क्या है, उनको भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे अल्फा के प्रॉपर्टीज, आप लोग इसको छाप सकते हैं। मैं बीटा के प्रॉपर्टीज लिखवाने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। पहला क्या है, बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता है भाई, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो कि होता क्या है, बीटा पार्टिकल। अब ये कैसे बना, देखो, ये जो न्यूट्रॉन है जब प्रोटॉन में बदल जाता है, ठीक है, जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तब वहां से क्या निकलती है, उस न्यूक्लियस से क्या निकलती है, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी निकलते हैं। क्या है, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो भाई मेरे न्यूक्लियस से भी क्या होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस निकलते हैं। तब निकलते हैं जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा होता है, तब। फिर उसके बाद में क्या है, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज
9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि किसके बराबर में होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर में ही होता है। स्पीड ऑफ द बीटा पार्टिकल इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁸, यानी कि कह सकते हो कि लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर में ही चलता है, ऑलमोस्ट। और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये गैस को आयनाइज कर देता है, जिस गैस में भी जाता है ये भी आयनाइज कर देता है। फिर उसके बाद में पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ में क्या है, ये फ्लोरेसेंस देगा, यानी कि चमकेगा, जब टकराएगा फ्लोरेसेंट मटेरियल पे तो ये चमक देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में बीटा पार्टिकल कैन कॉज मोर बायोलॉजिकल डैमेज देन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा क्या है, ये बायोलॉजिकल डैमेज करेगा, यानी कि भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या है, स्किन के थोड़ा अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो बीटा पार्टिकल है तो वो और ज्यादा अंदर जा सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भैया इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे अंदर में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, जो हमारे अंदर में जो सेल वगैरह होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर सेल डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है, तो टिश्यू डिस्ट्रॉय होंगे, टिश्यू कमजोर होगा तो कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होनी है, ठीक है। अब ये आप लोग छाप लीजिए, मैं गामा पार्टिकल्स लिखता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। गामा से मुझे याद आया, गामा पहलवान आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं जरूर उसके बारे में पढ़िए, बहुत ही इंस्पायर होंगे आप लोग उनकी कहानी पढ़ करके, पढ़िएगा जरूर विकिपीडिया पे जा करके, है ना। और इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो गामा रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक लाइट, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, पार्टिकल नहीं होते हैं, है ना। मतलब पार्टिकल की तरह हल्का बिहेव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पूरे तरीके से पार्टिकल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे देखो रेडिएशन लिखा हुआ, ठीक है। और इनकी स्पीड क्या होती है, सेम एज लाइट, यानी कि 3 × 10 की पावर की स्पीड से ही चलते हैं, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही ये भी चलते हैं। और देखो जो बीटा था वो ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से चलता था, ऑलमोस्ट, ठीक है, इतनी ही स्पीड से नहीं चलता था, ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से चलता था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आयनाइजिंग पावर इसकी बहुत कम होती है, तो जिस भी गैस के थ्रू जाता है तो बहुत ही कम ही आयनाइज कर पाता है, लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, ये पेनिट्रेट कर जाता है। और जैसे ही फ्लोरेसेंट मटेरियल पे पड़ेगा तो ये फ्लोरेसेंस देगा, है ना, चमकेगा। फिर उसके बाद में क्या है, रेडिएशन कैन इजीली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी के आर पार हो सकता है गामा रेडिएशन, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ये क्या करेगा, डैमेज पहुंचा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे अंदर से गामा रेडिएशन चला गया तो हम हल्क बन सकते हैं, क्या है, हम हल्क बन सकते हैं, क्योंकि हल्क भी क्या है, गामा रेडिएशन से ही बना हुआ है। तो आप लोग अगर हल्क की पहली पार्ट देखेंगे, जहाँ मतलब हल्क का ओरिजिन हुआ, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ वो गामा रेडिएशन से ही बनता है, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ में क्या होगा, हम स्वर्ग को सिधार जाएंगे, ठीक है। तो गामा रेडिएशन से दूर रहें आप लोग, ठीक है। तो गामा को क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की तरह भी, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं गामा का। तो अगर हम लोग मतलब पर्टिकुलर किसी एक बीम हम लोग डालें, है ना, जहाँ पे भी कैंसर है बीम डालें, तो अगर हम उस पर कैंसर के एकदम ठीक ऊपर डालते हैं, जहाँ पे भी कैंसर हो उसके सेल के ऊपर में डालते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, गामा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ और भी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसके लिए भी यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज होता है। तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म, जितनी भी सारी चीजें थे आज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसको मन लगा करके पढ़िए, छाप लीजिए अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम में आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, इन्हीं पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो कोशिश ये करूंगा कि आप लोग खुद समझ करके ही लिखिएगा, है ना, जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। भाई टीचर देखेगा कि हाँ बच्चे ने समझ के लिखा है, वो समझ जाता है, ये टीचर जो है ना समझ जाता है कि किस बच्चे ने समझ के लिखा है, किस बच्चे ने छाप के लिखा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप समझ करके लिखिए, समझ करके जब आप लिखोगे तो सच बता रहा हूँ आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा,
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कोशिश यही करिए कि आप अपने से खुद से लिखिए नोट्स। वैसे मैं तो प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे जा करके आप नोट्स को क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो छाप लीजिए आप लोग, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।